सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो व्हाइट हाउस की आपको खबर बता रहे थे, व्हाइट हाउस में ब्लैक वर्सेस व्हाइट की जो लड़ाई चल रही थी इन दिनों, अगर हम उसको कनेक्ट करके देखें तो भारत में सिखों के खिलाफ एक खतरनाक साजिश चल रही है। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। लेकिन यूपी के पीलीभीत में सिख समुदाय के कई लोग अपने ईश्वर और धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर मौजूद कुछ सिखों का धर्म परिवर्तन देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सीमा पर धर्मांतरण का सीधा कनेक्शन हमारी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। और आज हम भारत में सिख धर्म के खिलाफ हो रही इसी साजिश का डीएनए टेस्ट करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर भी है, पीड़ाजनक भी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने आपको सिक्खी ऐसे नहीं दी थी, ये टीवी फ्रिजों से सिक्खी नहीं आई हुई। आपने पिता की शहादत देखकर, अपने 4 बच्चों की शहादत देखकर, अपने तब ये जाके माता की शहादत देखकर तब ये बनी है। सिखों में ही पास्टर्स बनाए जो कि कुछ बाल कटे भी थे, जिनके केश नहीं थे, और कुछ इसी वेशभूषा में, जैसे मैं हूँ उस वेशभूषा में रह के ये कन्वर्जन का काम करने लगे। दिया था लालच, 2 लाख रुपए देंगे और शौचालय और सरकारी योजना देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक। और वापस जाने को कहते हैं तो जान मार की धमकी देते हैं। हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर हम लोग बड़ी गंभीरता से इस पर और बड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे। आज का सबसे विस्फोटक खुलासा यह है कि पीलीभीत में 3000 से ज्यादा सिखों का धर्मांतरण करके उन्हें ईसाई बना दिया गया है। यूपी के पीलीभीत के अलग अलग गांव में करीब 20,000 से लेकर 30,000 तक सिख रहते हैं। ये लोग मुख्य रूप से खेती और छोटे व्यवसाय पर निर्भर हैं। दावा है कि 2020 से नेपाल सीमा से सटे इन इलाकों में धर्मांतरण की कोशिशें तेज हुई। नेपाल से आए लोगों ने यहां पर सिखों के 160 परिवारों का धर्म बदलवा दिया। स्थानीय सिखों को पास्टर बनाया गया। बताया गया कि सिखों को लालच देकर उनके गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास का फायदा उठाकर और बीमारी दूर करने का दावा करने वाली सभाएं करके उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि पूरे मामले में सबसे बड़ा विस्फोटक खुलासा यही है कि पीलीभीत में सिखों की जितनी आबादी है उनमें से करीब 10% या उससे भी ज्यादा लोगों का धर्म बदल चुका है। सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा जाने के बदले अब चर्च जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्मांतरण माफिया को इनका धर्म बदलने की खुली छूट है। 3000 सिखों का कन्वर्जन, 22,000 में से लगभग 3000 सिखों का कन्वर्जन हो गया। तो जनवरी के महीने में 7 जनवरी को गया था, वहाँ पर जाके देखा कि उनके दिए गए साक्ष्य और तथ्य सत्य हैं। उनके दिए हुए जो एफिडेविट्स जो कन्वर्टेड हैं और जो वापस हैं उनके भी एफिडेविट्स देखे, जिससे क्लियर हो गया कि ये बहुत बड़ा एक इंटरनल सिक्योरिटी को मैटर है। ये खुलासे सुनकर आप भी जरूर हैरान हो गए होंगे। जिस सिख धर्म में 10 महान गुरु हुए, जिन्होंने कभी मुगलों के अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेके, मुट्ठी भर होने के बावजूद सिख सेना ने मुगलों का बहादुरी से सामना किया, उनको युद्ध मैदान में पराजित किया, उसी धर्म के कुछ गिने चुने लोग अब कन्वर्जन माफिया के सामने हथियार क्यों डाल रहे हैं? पीलीभीत में धर्म परिवर्तन गैंग के बारे में खुलासा तब हुआ जब एक सिख महिला मंजीत कौर ने 13 मई को पीलीभीत के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति को पहले बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में बना दिया गया, ईसाई बना दिया गया, और अब खुद उन पर और उनके बच्चों के साथ मारपीट करके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। मंजीत कौर का दावा यह भी है कि उन्हें 2 लाख रुपए और सरकारी योजनाओं का लाभ देने का लालच दिया गया, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने 8 नामजद लोगों के साथ 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जब जी मीडिया की टीम पीलीभीत पहुंची तो हमें कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने लालच और दबाव डालकर धर्मांतरण की बात की। आप इन लोगों के बयान गौर से सुनिए, क्योंकि ये सिखों के खिलाफ किसी साजिश का पहला चरण हो सकता है। ईसाइयों के षड्यंत्र से मेरे घर में घुसे थे और मेरी कान की बाली छीन ले गए और मेरे साथ मारा पीटा, गलत नियत थी उसकी, और
वो ये भी कह गंदी गालियाँ दे रहे थे। मेरा दोस्त था, वो मुझे ले गया था कि चलो गुरुद्वारा में, वहाँ गुरुद्वारा छोड़कर वहाँ पे वो चर्च में चलो, वहाँ बहुत फायदे होते हैं जी, और वहाँ उसका नामदान लो जी। ले जाते थे, वो नामदान तो नहीं लिया, वैसे मैं जाता रहा। धर्मांतरण गैंग ने सिखों को कन्वर्ट करने के लिए कई तरीके अपनाए। लखविंदर सिंह नाम के एक पीड़ित का बेटा लगातार बीमार रहता था। उनके दोस्त ने उनका धर्मांतरण करवा दिया। हालांकि बाद में लखविंदर सिंह के पिता ने उनको समझा बुझाकर घर वापसी करवाई। इनका धर्मांतरण करने का अब तरीका समझिए। कई सिखों को धर्म परिवर्तन कराने के बावजूद सिख धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे पगड़ी, कड़ा इनको धारण करने के लिए कहा गया और फिर ऐसे लोगों की मदद से उनकी जान पहचान के लोगों का धर्मांतरण करवाया गया। उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। यानी ईसाई मिशनरी के लोग धर्म परिवर्तन को जाहिर होने नहीं देना चाहते, इसलिए वो सिखों को उनकी पारंपरिक वेशभूषा और यहां तक कि नाम भी बरकरार रखने की सलाह देते हैं ताकि धर्मांतरण का पता ना चल सके। आप पीड़ितों से सुनिए कि मिशनरी इन्हें किस तरीके से अपनी पहचान छिपाने की सलाह देते हैं। हमारा लड़का बीमार था, हम क्रिश्चियन में गए, कोई लोग आए थे, हम कह रहे लड़का तुम्हारा सही हो जाएगा और लालच दिया पैसे का, तभी गए। कितना पैसे का लालच दिया था आपको? हमारा घर बनवा देंगे और नौकरी के लड़के को लगवा देंगे। कैसे पूजा करते थे क्रिश्चियन जब आए तो? वहाँ बाइबल पे होती जी। क्या क्या करते थे? बाइबल पे यही आँखें मीट के ताड़ी हो जाते हैं। ऐसे कितने परिवार हैं, आप जानते हो कितने लोग यहाँ पर हुए हैं? यहाँ पे 150 लगभग। आप इसे सिर्फ धार्मिक मामला मत समझिएगा, ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बॉर्डर के पास जानबूझकर सिखों का धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्मांतरण की यह साजिश बॉर्डर पार नेपाल से हो रही है। यह देश के 140 करोड़ लोगों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जो लोग आज किसी और की बातों में आकर अपना धर्म बदल रहे हैं, कल वो दूसरों के कहने पर देश के खिलाफ कोई कदम भी उठा सकते हैं। इसलिए सिख नेता अब यूपी सरकार से इस मामले में दखल देने की गुजारिश कर रहे हैं। पंजाब में तो हम सुन ही रहे थे कि वहाँ लाखों की तादाद में सिखों को धर्मांतरण करके उनको ईसाई बना दिया गया है। वहाँ के तो मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ईसाई बन जाएंगे तो आसानी से वोट मिल जाएगी। वो भी चाहते हैं कि वो सिखों की वोटें कम हों। लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ योगी जी का मुख्यमंत्री काल के अंदर कोई इतनी जुर्त कर रहा है, ये मुझे हैरानगी हुई है। और मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि ये जानकारी ली जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि कोई नेपाल की संस्था है और काठमांडू में इनका हेडक्वार्टर है और चुपके उन्होंने ऐसा काम कर दिया। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि ऐसा कार्रवाई करेंगे योगी जी के, दोबारा वहाँ घुसेंगे नहीं। यूपी का सिख बहुल इलाका पीलीभीत हो या फिर देश में सिखों की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य पंजाब, दोनों ही कन्वर्जन माफिया के शिकार बन रहे हैं। और यह मामला 10, 20 या 30 वर्षों का नहीं है, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट मिली। उन्होंने जमकर प्रचार शुरू किया। यह मामला इतना बड़ा कि आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया। इसके बाद धर्मांतरण की रफ्तार धीमी पड़ गई। हालांकि कुछ दशकों के बाद फिर से पंजाब में नए सिरे से मिशनरी आए और इनके टारगेट पर थे दलित सिख। अब आप पंजाब से आए आंकड़ों को भी देखिए। हमें यकीन है यह डेटा देखकर आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। पंजाब में पिछले 2 साल में 3.5 लाख से ज्यादा लोग ईसाई धर्म से जुड़ चुके हैं। अकेले तरनतारन जिले में 10 साल में ईसाई आबादी 102% बढ़ चुकी है। पिछले 5 साल में गुरदासपुर जिले में 4 लाख से ज्यादा लोग धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बन चुके हैं। और यही वजह है कि पंजाब में पिछले 14 वर्षों में ईसाई आबादी 2% से 15% तक पहुंच चुकी है। आप सोचिए, जिस पंजाब में हर 10 में से 6 लोग सिख धर्म से जुड़े हैं, वहां धर्मांतरण की रफ्तार तेज हो चुकी है। हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि सिख पंथ को मानने वालों का अपने धर्म से बहुत करीबी संबंध होता है। इस पंथ के लिए कई गुरुओं ने अपनी जान दी और उसी धर्म को लेकर पीलीभीत से आ रही खबरें बहुत ही चिंताजनक है।